ان गधों को, इन बेवकूफ़ इंसानों को ये समझ नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी लगाना ये वो चीज़ है, ये नहीं संभाल सकेंगे। ये तो बाकी किसी सूबों में नहीं संभाल सकेंगे, ये गिलगित बल्तिस्तान में करके दिखा दें। मैं स्टार्ट लूँगा आईजी पंजाब की स्टेटमेंट के साथ, और मैं उनको दाद भी दूंगा और उनको शाबाश भी दूंगा कि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया, अपने प्रोफेशनल होने का, और उन्होंने हकाइक बयान किए जो कि कल पूरे दिन से एक खौफनाक सूरत हाल इन्होंने बनाई थी, और जिसके ऊपर पीडीएम की सीनियर लीडरशिप, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ओहदेदार आके स्टेटमेंट दे रहे थे और दो स्टेट्स की या सूबों का तसादुम की खबरें और सूरत हाल बना रहे थे, और उसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे, न सिर्फ वफाकी सतह के ऊपर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के भी 2-3 नमूने इसमें शामिल थे। अब जब चीज़ क्लियर हो गई है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम बड़े दुखी हैं और उदास हैं। मैंने कल भी कहा था कि ये पूरी स्टेटमेंट जो है एक बदनीयती के ऊपर मबनी है और झूठ है। आज आईजी पंजाब की अपनी स्टेटमेंट से वो चीज़ें क्लियर हो गई, और ये बदनीयती और झूठ क्यों है? क्योंकि इन्होंने पिछले साल से, जब से ये आए हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये दो जो रीजन्स हैं केजेके और जीबी, बिलखुसूस जीबी, इनका आर्म ट्विस्ट करना बड़ा आसान है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड नहीं हैं। तो पिछले 1 साल से हम अदम एतमाद की सूरत हाल पे फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हसास इलाके में, ये मैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत गवर्नमेंट चेंज करने के ऊपर ये लगी हुई। यहाँ पे कहीं साफ़ी हैं, बल्कि कहीं इन्होंने इनकी नज़रों से भी गुजरी होगी, जीबी के साफ़ी बैठे हुए। अभी 2 दिन से, कल से इमरजेंसी की खबरें ला रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ये इमरजेंसी लगाएंगे। अदम एतमाद का तो हम 1 साल से फेस कर रहे हैं। बजट इन्होंने हमें नहीं दिया, डेवलपमेंट का बजट जो कम दिया उसके ऊपर भी बहुत बड़ा काटा मारा। वीट की सब्सिडी के ऊपर हम बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं। रेगुलर बजट में जो इन्होंने बाद में हम इनके साथ बैठे, काफ़ी हमारी इनके साथ नेगोशिएशंस हुई, उसके ऊपर भी जो इन्होंने एग्री किया वो भी हमें नहीं दिया। सूरत हाल ये हुई कि हम डीजी सेट्स भी नहीं चला सके, बिजली की शदीद लोड शेडिंग। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अब कानूनी चारा जोई का हक रखते हैं। जिसने गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को बदनाम किया, गिलगित बल्तिस्तान को बदनाम किया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है जानबूझ के, क्योंकि ये इनका यही तरीका था जो पिछले 1 साल से कर रहे थे। और आज एक ऐसी कैफियत इन्होंने कल पैदा की थी जिस पे दो जैसे जो सूबे हैं या पुलिस है वो आमने सामने आ गई हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला आवर हैं। तो ये जिसने किया, जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कल यहीं थे जो आर्टिकल 6 की बातें कर रहे थे, कानूनी चाराजोई की बात कर रहे थे। तो उनके खिलाफ अब हम हक महफूज रखते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि कानूनी चाराजोई हम अपने बजट के ऊपर भी हक रखते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी फोरम में जाएंगे ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला। हमारी मशावरत चल रही है कि हम पूछेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में हम अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है जो वफाक में पार्टी से मुख्तलिफ है, वफाक में किसी और पार्टी की हुकूमत है, तो क्या इनको हक है कि गिलगित बल्तिस्तान का गला घोंटे? हम एनएफसी में नहीं हैं, हम आइन में नहीं हैं, तो हमारा कसूर है? ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कसूर है? ये हमारी नाअहली है कि हम आइन में प्रोटेक्टेड नहीं हैं? और जब हम आइन में प्रोटेक्टेड नहीं हैं तो किसी भी हुकूमत का जब चाहे दिल करे वो आके हमारा बजट बंद करे। हम इतना क्राइसिस इन्होंने कोशिश की है, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये इस कोशिश में भी रहे हैं कि वहाँ पे हंगामे हों, वहाँ पे धरने दिए जाएं, तो इनको इमरजेंसी की भी सूरत। और इन गधों को, इन बेवकूफ़ इंसानों को ये समझ नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी लगाना ये वो चीज़ है, ये नहीं संभाल सकेंगे। ये तो बाकी किसी सूबों में नहीं संभाल सकेंगे, ये गिलगित बल्तिस्तान में करके दिखा दें, इमरजेंसी वाली उस स्टेप पे चले जाएं।
عدم اعتماد تو یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ کیوس کس طرح کریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فنڈز نہیں دے کے. اور کل تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے سٹیپ وائز یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے گلگت بلتستان کا کہ گورنمنٹ کے اوپر کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں اندر سے فائرنگ کی ہے, پولیس کو ہم نے زخمی کیا ہوا ہے, ہم نے پتہ نہیں کتنوں کے سر پھاڑے ہیں, جیسے ہمیں نہ قانون ہے نہ آئین کا پتہ ہے. کیا میں یہاں پہ پوچھوں کہ آئین اور قانون کی کل باتیں کرنے والے, کیا یہ پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں؟ کدھر گیا وہ آئین, کدھر گیا وہ قانون؟ نہ آئین کا پتہ ہے. کیا میں یہاں پہ پوچھوں کہ آئین اور قانون کی کل باتیں کرنے والے, کیا یہ پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں؟ کدھر گیا وہ آئین, کدھر گیا وہ قانون؟ یہ کیسا قانون ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیلیبریٹی, وہ شخص جو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے, دہشت گردی کے خلاف پورے ملک دنیا میں بات کرتا رہا, وہ شخص جو کسی کو پسند ہو یا نہ ہو مسلم امت کے ٹاپ کے 2-3 لیڈروں میں اس وقت اس کا شمار ہو رہا ہے, جب وہ بولتا ہے یا بات کرتا ہے تو دنیا کا نیشنل میڈیا نہیں انٹرنیشنل میڈیا, اور اس کو اللہ پاک نے اتنا کرم دیا کہ آج بھی پاکستان میں حکومت میں نہ ہونے کے باوجود پولیٹیکل انیشیٹو عمران خان کے پاس ہے. 80 کیسز ہیں اس کے اوپر, دہشت گردی کے مقدمات ہیں, بغاوت کے مقدمات ہیں ایکس پرائم منسٹر کے اوپر, اور کل انہوں نے وہ سیکیورٹی بھی وڈرا کی ہے, پنجاب کی جو سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے وڈرا کی ہے. تو یہ کس قانون اور آئین کی بات کریں, مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے ملک کو. پی ٹی آئی کا ورکر شہید ہوا, اس کی 302 کی ایف آئی آر کی, اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ سے مرا. مطلب یہ کسی بھی آپ دوسرے ملک میں ہوتا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیا انجام ہونا تھا جنہوں نے یہ کیا. تو یہ ایک موکری ہے پورے سسٹم کی, اور خدا را اس سسٹم کو اتنا گندا نہ کریں کہ لوگوں کا اس نظام سے, اس سسٹم سے اعتبار اٹھ جائے, لوگ اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے روڈوں پہ نہ نکل آئیں. میں جب اندر ہم لوگ سٹک ہو گئے, محصور ہو گئے, تو پنجاب پولیس کے ایک جوان کی میں نے حالت دیکھی جو اندر سیکیورٹی پہ تھا, سول وردی پہ. جب خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے تو وہ بلک بلک کے رویا, میرے سامنے وہ بندہ رویا اور ہاتھ اٹھا کے اس نے دعا کی خان صاحب کے لیے. آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں اور اپنے اداروں کے ساتھ آ کے لڑائی کریں. تو خدا را ہوش میں ہے, اور اس ڈگر کے اوپر, اس رستے کے اوپر اس ملک کو نہ لے کے جائیں.